हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हमने रियल नंबर्स की दो एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया है, काफ़ी डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखा है। आज हम थर्ड एक्सरसाइज से शुरू करने वाले हैं। उसकी थर्ड एक्सरसाइज में आज हम काफ़ी नया वर्ड पढ़ने वाले हैं या नया कॉन्सेप्ट कह लो, जो कि है सर्ड्स का। इससे पहले आपने सर्ड्स को सुना नहीं होगा, SURDS सर्ड्स, कि सर्ड कहते किसे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को जानते हैं या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट को जानते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर नहीं जानते हैं तो सर्ड्स में सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि क्या स्क्वायर रूट, क्या क्यूब रूट, क्या फोर्थ रूट, क्या फिफ्थ रूट, क्या nth रूट कहलाता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 16, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है 64 और यहाँ पर डाला है 3, क्या मतलब है इसका? जैसे कि हम मैथ्स में x लिखते हैं तो हम अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो हम मान कर चलते हैं कि क्या है, यहाँ पर 1 है। तो अगर रूट की साइन के बाहर यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम मान कर चलेंगे यहाँ पर 2 होता है। क्या होता है? 2, क्योंकि ये कहलाता है क्या? स्क्वायर रूट कहलाता है, और स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 2 है। और 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 है, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 का मतलब ये है, ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 दे? तो आप कहेंगे है सर। कौन सा है? 4 है ना, क्योंकि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 into 4। और ये स्क्वायर रूट में होता क्या है, जो भी डबल होता है बाहर आके सिंगल हो जाता है। मतलब 2 4 है तो बाहर आके कितने 4 हो जाएंगे? 1 4 हो जाएंगे। समझने आया? तो ये स्क्वायर रूट हो गया। तो अगर मैं क्यूब रूट पूछूं आपसे, क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट क्या होगा बेटा, ये बताओ। क्यूब रूट में क्या होगा? ऐसा नंबर कोई है जिसको मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 64 आए है। 4 कैसे? 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्योंकि क्यूब रूट है तो हर 3 का बाहर आकर क्या होगा? 1 होगा। अगर सपोज करो मैं फिफ्थ रूट लिखता, कोई नंबर है उसका फिफ्थ रूट लिखता, तो अगर उसमें 5 सेम नंबर्स होते, सपोज करो वो नंबर्स होते 16 into 16 into 16 into 16 into 16, अगर ये 5 बार होते 1 2 3 4 5, तो ये 5 का बाहर अगर कितना होता? 1 होता। तो ये समझने आया कि लिटरल मीनिंग में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट किसे कहेंगे? अगर मैंने nth रूट कहा तो इसका मतलब क्या है? n कोई नंबर होगा, यानी अगर कोई नंबर n दफा आएगा तो वो nth रूट से उठाकर जब रूट से बाहर निकलेंगे तो कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। समझ गए? तो ये बात तो समझने आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम सर्ड्स के ऊपर कि सर्ड्स में क्या होता है। सर्ड एक्चुअली उन नंबर्स को कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, वो रूट के अंदर ही कैद हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो काफी आसान नंबर लेकर बताता हूँ कि सर्ड किसे कहते हैं। ये सर्ड जो है क्या होता है। अगर मैंने ये 81 लिखा, इसका मतलब अभी मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 81। ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 81 आता है? आप कहेंगे हाँ सर है, 9 बराबर। 9 9 81 होता है, यानी कि बाहर अगर 9 होगा, क्योंकि 9 into 9 लिखेंगे और 2 9 है तो 1 9 बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 81, ऐसा कोई नंबर है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 81 आए। सोचो, कोई नंबर नहीं है ऐसा। तो अगर कोई नंबर नहीं है ऐसा, तब क्या होगा? तब ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? सर्ड। ठीक है। अब क्या मतलब इसका? जो नंबर रूट से एक्चुअली बाहर नहीं आते वो कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल। कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो रूट से बाहर आ जाते हैं जैसे कि 9 है, वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। भूल गए ना? इर्रेशनल क्या है तो बताओ, लास्ट सेक्शन में बताया था। बताओ इरेशनल क्या है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे इरेशनल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनके सर्ड ऐसे नंबर होंगे जो रूट से बाहर नहीं आएंगे, और अगर वो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं तो वो कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर्स है। और उन्हीं नंबर्स को हम बेसिकली कहते क्या है? सर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देखो टेक्स्ट बुक का। 5 एक रैशनल नंबर है, बराबर।
और रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये इरैशनल है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई नंबर नहीं है दो सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो ये रूट 5 इरैशनल हो गया, ये सर्ड नहीं है और ये क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। तो सिंपल एक लाइन में समझाने जाए कि सर्ड किसे कहते हैं, तो सर्ड ऐसे नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो शायद क्यूब रूट हो सकता है, चाहे वो फोर्थ रूट हो सकता है, चाहे nth रूट हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है। तो सर्ड समझा क्या होता है, टेक्स्ट का डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं तुमको, a का पावर x में लेना है फिर वैसे जाना है, काफी कंफ्यूज जाओगे। सिंपल समझ नहीं आया सर्ड किसे कहते हैं। दूसरी बात, सर्ड के यहाँ पर जो नंबर है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो ये नंबर को ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड। कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, लिखा हुआ है तो वो, तो ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये एक्सरसाइज काफी बड़ी है, मैं स्टार्टिंग इसके 3 क्वेश्चंस कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ अभी, उसके अलावा आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन है पहला वाला। पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पहले वाले। क्या करना है देखो, उसमें हमने ये दिया है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड्स गिवन बिलो, उसका ऑर्डर बताना है क्या है। पहला वाला जो है उसमें है क्यूब रूट ऑफ 7, यहाँ जो लिखा है वो ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। समझ गए। दूसरे वाले का ऑर्डर में ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये 5 बड़ा वाला नीचे और यहाँ पर ऐसे है, तो हमें यहाँ देखना है क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो क्या होगा, 2 होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। अगर वो 5 दिखा रहा है तो ये 5 यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो आर्ग्यू मत करना उस पर। तीसरे पर आते हैं, तीसरे पर क्या दिया है देखो, तीसरे पर हमें दिया है 4th रूट ऑफ 10, तो 4th रूट ऑफ 10, तो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। चौथा वाला 39 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, 2। क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। एंड लास्ट वाले में आपको दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ ऑर्डर आ जाएगा आपका। सिंपल समझ गया, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे आगे। आगे क्या है वो देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स इन जस्टिफाई। आपको बताना है कौन से सर्ड है और उनको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, कि जस्टिफाई करो कि वो सर्ड है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 51, यही क्वेश्चन है आपके पास। ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 51 आता है, नहीं। ठीक है, कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो अगर नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इट इज ए सर्ड। क्या लिखेंगे, इट इज ए सर्ड। स्कूल में अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखा है तो वो भी लिख लो कि रूट से बाहर नहीं आ सकता वगैरह वगैरह, और फिर आगे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो ये सर्ड नहीं है, ये भी लिख सकते हो। सेकेंड है 4th रूट ऑफ 51, 4th रूट ऑफ 51। ऐसा कोई नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके 51 आता है, नहीं है। सो ये भी क्या कहलाएगा, इट इज ए सर्ड। आगे लिखना है तो लिख सकते हो कि इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन रैशनल नंबर या रैशनल फॉर्म। ठीक है, थर्ड वाला 5th रूट ऑफ 81, इंटरेस्टिंग राइट। 5th रूट ऑफ 8, ऐसा कोई नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करे तो 81 आता है। चेक करते हैं, देखो 3 इंटू 3, 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, और 27 3 कितना होता है, 81 होता है। चेक कर लो, 7 3 21, 1 डाउन, 2 कैरी, 3 2 6, 81। पर ये 4 बार हो रहा है, हमें तो 5 बार दिया है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करे तो 81 होता है। 4 बार में तो आ जाता है, 5वें बार में नहीं आता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका तीसरा वाला, इट इज ए सर्ड, इट इज ए सर्ड। समझ गए। अब हम चौथे पर जाएंगे। चौथा क्या है, चौथा है ये स्क्वायर रूट ऑफ 256, है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 लिखा हुआ। ऐसा कोई नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके 256 आता है, सेम नंबर को, हाँ है 16, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16, और 16 क्या है, रैशनल नंबर है।
अगर ये रैशनल नंबर में एक्सप्रेस हो गया तो असर्ट नहीं है। सो सिंस रूट ऑफ 256 कैन बी expressed as a rational number, therefore root of 256 is not a surd। समझ में आया? आसान है। इसके अलावा है क्यूब रूट ऑफ 64, ये हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, लिख लिए ना, सॉरी मैंने मिटा दिए। हाँ, हम ये एग्जाम्पल में देख चुके थे क्यूब रूट ऑफ 64 के लिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके आपको 64 आता है 3 बार, वो कौन सा है? 4 है। तो इसको भी रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिए। फिर ये भी क्या आएगा? इट इज नॉट ए सर्ड। पीछे का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो यहाँ पर सेम, क्या रैशनल फॉर्म में लिख रहे हो। लास्ट इज अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 22/7। तो ये तो पक्का नहीं है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज ए सर्ड। क्या ये? सर्ड कहलाएगा ये। ठीक है, समझ में आया होगा ये। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपको क्लासिफाई करना है गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स को, लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स में। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग के 4 आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। अब ये लाइक और अनलाइक सर्ड में करना क्या है? ठीक है, लिखिए ना। आप बताओ, कोई 2 लोग रिश्तेदार को कैसे पहचानते हो? बताओ ना। अब शक्ल देख के नहीं, उसके अलावा कैसे पहचानते हो? आप कोई 2 लोग रिश्तेदार पहचानते हो उसके सरनेम से। अक्सर बार सरनेम रिश्तेदारों के सेम होते हैं। तो 2 लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड में भी यही है। 2 सर्ड जो एक जैसे दिखते हैं वो कैसे दिखेंगे? उनका जो रूट वाला जो होगा ना, रूट वाला नंबर सेम होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ, सुनो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है रूट 52 है और दिया है 5√13। ठीक है, जो इस फॉर्मेट में उसको कुछ मत करना, मतलब एक रूट से बाहर नंबर है, एक रूट के अंदर है, उसको मत करो। रूट 52 को करो। रूट 52 को क्या करोगे? वो देखो, रूट 52 के लिए क्या करोगे ना, रूट 52 के लिए ऐसे करोगे, 13 4 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? रूट 52 आता है। हाँ, मतलब 52 आता है। आप 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हो। जिनको नहीं समझता बता दूं, इसे 2 2 लिख सकते हो। और मैंने बताया कि ये स्क्वायर वाले का घर है, यहाँ हर 2 की जोड़ी 1 में बाहर आती है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे। 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और रूट 13 बेचारा अंदर रह जाएगा। यानी कि रूट 52 कैसे दिख रहा है? 2√13 दिख रहा है। और दूसरा वाला नंबर कौन सा है? 5√13। दोनों के रूट वाले नंबर सेम दिख रहे हैं। हाँ, अगर रूट वाले नंबर सेम है तो क्या कहलाएंगे? लाइक सर्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन क्या लिखेंगे बताओ? देयरफॉर रूट 52 एंड 5√13 आर लाइक सर्ड। समझ गए? कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइज करो, एक्सपांड करो, सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन, रूट 68 एंड 5√3। रूट 68 है और दूसरा है 5√3। ठीक है, मैंने कहा था ऐसे वाले नंबर को तो कुछ नहीं करना है जो एक रूट के अंदर है, रूट के बाहर है। जो पूरा रूट के अंदर है उसको एक्सपांड करो। ठीक है, 17 4 आई थिंक हो जाएगा, रूट 68 आ जाएगा। 17 2 34 होता है, 34 कितना हो जाएगा? 68 बराबर। तो 17 4 ले सकते हैं इसको। और ये 4 को कैसे एक्सपांड कर सकते हो बताओ? 17 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या आएगा? रूट 17 आएगा। इसका रूट वाला नंबर और उसका रूट वाला नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर रूट 68 एंड 5√3 आर नॉट लाइक सर्ड्स। समझ नहीं आया? समझ गए? ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे, लिख लो इसको, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ तक होने के बाद आप यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे 4√18 एंड 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4√18 7√2। अब तुम बोलेंगे सर दोनों में तो सेम है,
तो दोनों तो सेम है ना, यहाँ पर अभी इधर क्या करेंगे इधर क्या करेंगे, तो ऐसे में डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपके पास अगर ऐसा केस है तो जहाँ पर स्कोप है एक्सपांड करने का करो, यहाँ तो रूट 2 को कुछ एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि 2 है, पर 18 को तो कर सकते हो ना, तो इसको करो ज़रा, कैसे करोगे देखो, 4 बाहर लिखे हो, 18 है, 18 को कैसे लिख सकते हो, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, प्राइम फैक्टराइज कर लिए, बराबर, क्या हो गया, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से एक 3 बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया, रूट 2 बच गया, 4 3 जा 12 होगा, और यहाँ क्या आएगा, रूट 2 आएगा, ये रूट 2 सेम है, हो गए सेम खानदान के, तो फिर क्या बोलोगे बताओ, देयरफॉर 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2 आर लाइक सर्ड्स, समझ गए, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लाइक सर्ड्स कहलाएंगे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला, सॉरी ये तीसरा था ना, हाँ ये तीसरा था, ये थर्ड क्वेश्चन था, हाँ चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या है, 19 रूट 12 और यहाँ है 6 रूट 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, अभी भी सेम केस है, तो जहाँ एक्सपांड हो सकता है करो, 3 को तो कुछ नहीं कर सकते, 12 को कर सकते हो तो करो, तो 19 रूट 12 यहाँ पर, 12 को कैसे लिख सकते हो बताओ, 12 को 6 2 जा 4 3 जा लिख सकते हो, तो ऐसे लिख लो 2 2 जा 4 और 3 जा 12, बराबर, 2 2 है तो बाहर आ जाएगा एक 2, तो 19 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, रूट 3, 19 2 जा कितना होता है 38 होता है, तो 38 आ गया और ये रूट 3 आ गया, हो गया, सरनेम सेम हो गया दोनों का, अब सरनेम सेम है तो लिख दो, देयरफॉर 19 रूट 12 and 6 root 3 are like surds, समझ गए, शाबाश। बाकी तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको सॉल्व करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोई डाउट रहेगा तो पूछो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ओके थैंक यू।